श्री द्वारकेश्वर जयती चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 10वां अध्याय। बोलो श्री गजानन जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत 10 आज का पाठ। पुरुषोत्तम मास की कथा 10वां अध्याय। दुर्वासा मेधावती संवाद। विशेष गंगा स्नान की कथा। कीर्तन पुरुषोत्तम सहस्रनामावली। श्री कृष्ण मंत्रमाला। नारद उवाच किंग विचार्य बृहदात्मा परम कोपनो मुनि अब्रवीगश कन्या ताम तन्मे ब्रूहि तपोनिधे। नारद ने पूछा, महातेजस्वी और बहुत क्रोधी मुनि दुर्वासा ने सोचने के बाद वह ऋषि कन्या को क्या कहा था? वह है तप के भंडार, आप मुझे कहो। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, नारद जी के पूछने से भगवान नारायण ने जो बताया था वह मैं आपको कहता हूँ, वह सुनो। मुनि दुर्वासा ने मेधावती का दुख सुनकर उसे दूर करने का उपाय कहा। आज से 3 मास में पुरुषोत्तम मास आता है। इस मास में कोई व्यक्ति तीर्थ स्थान में स्नान करता है तो मुक्त होता है। दूसरे सब महीने या पर्व इसकी तुलना में आ सकते नहीं। इसीलिए तो इसी मास में व्रत, पूजन, दान आदि करना। मैं भी पुरुषोत्तम मास करता हूँ। अपना एक उदाहरण देते हुए दुर्वासा ने कहा कि एक बार अम्बरीश राजा को जलाने के लिए मैंने कृत्या छोड़ी थी। उस वक्त श्री हरि ने उनका सुदर्शन चक्र मुझ पर छोड़ दिया था, किंतु पुरुषोत्तम मास के सेवन से मैं उससे भी बच गया था। इसीलिए मेरी तो तुझे सलाह है कि तू पुरुषोत्तम मास का सेवन कर। दुर्वासा मुनि के यह वचन दुर्भाग्यवश मेधावती को अच्छे नहीं लगे। उसने कहा, हे महामुनि, दूसरे मास को आप हल्के क्यों गिनते हैं? उसके अलावा पृथ्वी पर सूर्य, शंकर, गणपति, जगदम्बा आदि देवी देवता मनवांचित फल देने वाले हैं। श्री राम और शंकर भगवान को श्रेष्ठ मानती हूँ। मैं दिन रात उनका ध्यान करती हूँ। वे मेरे दुख दूर नहीं करेंगे। आप पुरुषोत्तम मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? मेधावती के वचन सुनकर दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए। फिर भी उन्होंने अपने मित्र की अनाथ पुत्री को श्राप दिया नहीं। उन्होंने सोचा कि यह बालक बुद्धि है, उसे पुरुषोत्तम मास के प्रभाव मालूम नहीं। उनके अलावा वह शोक में डूबी हुई है, इसलिए वह मेरा श्राप सहन न कर सकेगी। उन्होंने दया लाकर कहा, हे भाग्यहीन पुत्री, तू मेरे मित्र की पुत्री है। तू अच्छा बुरा समझ सकती नहीं, उसका मुझे दुख है। तूने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, वह ठीक नहीं किया। मैं तो बद्रिकाश्रम जाता हूँ, तेरा कल्याण हो, किंतु जो शुभ अशुभ जो होने वाला है उसे कोई दूर कर सकता नहीं। दुर्वासा मुनि तो चले गए। बाद में पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण वह मुनि कन्या निस्तेज हो गई। लंबे समय तक सोचने के बाद उसने भगवान शंकर की आराधना शुरू की, क्योंकि वह मानती थी कि भगवान शंकर तत्कालीन फल देने वाले हैं। इति श्री बृहन्नारद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का दुर्वासा मेधावी संवाद नामक 10वां अध्याय संपूर्ण। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। गंगा स्नान की कथा। एक गांव था, उसमें एक ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ रहता था। पुत्र बड़ा हुआ, ब्राह्मण ने उसकी शादी करा दी। उसकी बहू आई, इसीलिए ब्राह्मण ने देव दर्शन, पूजा पाठ और कर्मकांड में ध्यान दिया। कर्मकांड के कारण ब्राह्मण के पास 2 पैसे की मूड़ी हो गई। वह जरूरतमंद किसानों को पैसे ब्याज पर देता था। किसान फसल पकते ही उसे बेचकर ब्राह्मण को ब्याज के साथ मूड़ी वापस करता। ब्राह्मण एक दिन कर्मकांड का काम खत्म करके घर आया। तब लड़के की बहू ने खाना पकाया नहीं था, इसीलिए ब्राह्मण ने लड़के की बहू को डांट दिया। बहू जरा मिजाज वाली होने से उसने तो किसी को कहे बिना मायके चली गई। ब्राह्मण का पुत्र घर आया, तब पिता के पास सब हकीकत जानने मिली। उसे भी हुआ कि अच्छा हुआ मायके गई, 4 दिन रहकर अपने आप इधर आ जाएगी। इस तरह पुरुषोत्तम मास नजदीक आ गया।
ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, 2 दिन के बाद पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला है। तेरी माँ थी तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं थी, अब तेरी माँ नहीं है, इस वक्त मेरा व्रत होगा। नदी पर कथा कहानी करने से रुकना पड़ेगा, कर्मकांड का काम भी चलता रहेगा। तू तेरी पत्नी को उसके मायके से लेकर आ, जिससे वह घर का कामकाज संभालेगी, तो मैं शांति से पुरुषोत्तम मास का व्रत और भक्ति कर सकूंगा। लड़का तो तैयार होकर ससुराल जाने के लिए निकला। रास्ते में एक खेत आया। खेत में बहुत अच्छी फसल हुई थी। अच्छे फसल देखकर उसका दिल खुश हुआ। तब उसकी नज़र खेत में खाती हुई गाय पर पड़ी। तुरंत ही उसे याद आया कि यह खेत तो धनजी पटेल का है। धनजी पटेल को अपने पिता ने पैसे दिए थे, यह बात उसे मालूम थी। गाय को खाते देखकर वह सोचने लगा कि यह कोई भटकती हुई गाय घुस गई होगी, रोज आकर यह कीमती फसल खा जाती होगी। यदि इस तरह भटकते जानवर तैयार फसल खा जाएंगे तो बाद में किसान क्या खाएगा, पैसे कहाँ से देगा। अपने पिता के पैसे वसूल करने के लिए भी इस गाय को मार कर निकालनी पड़ेगी। ब्राह्मण का पुत्र अभी यह सोच रहा था कि तब तक वहाँ धनजी पटेल आ पहुँचा। उसने तुरंत ही कहा, पटेल, यह गाय रोज आकर खाती होगी, आज तो मार मार कर उसे यह भुला दो। फसल तैयार हो जाए तो ऐसे भटकते जानवर से बहुत ध्यान रखना चाहिए। फसल बिगड़ जाएगी तो पैसे कैसे बचेंगे। धनजी पटेल के हाथ में लकड़ी थी। फिर उन्होंने तो खाती हुई गाय को मारना शुरू किया। गाय मार के कारण मरने की दशा में बैठ गई। अब वह घड़ी 2 घड़ी की मेहमान थी। मरने से पहले गाय बोलने लगी। उसने ब्राह्मण के पुत्र को श्राप दिया, ब्राह्मण पुत्र, तूने मेरे विरुद्ध गलत सूचना देकर मुझे किसान से बहुत मार खिलाया, इसलिए मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगी। अब तेरे कर्म के फल रूप में तू गधे का अवतार भोगेगा। यह श्राप सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को पसीना छूट गया। वह घबरा गया। यह तो गाय माता का श्राप है, कोई काल में मिथ्या नहीं होगा। वह तो गाय के पैरों में गिर गया और विनती करने लगा, हे गाय माता, मुझसे अक्षम्य अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करो। मेरे पाप की सजा भोगने के लिए मैं तैयार हूँ, परंतु इस पाप में से मैं कब और कैसे मुक्त होऊंगा, इतना कहकर जाओ। गाय बोली, तू तेरे ससुराल जाएगा, वहाँ तू गधा बन जाएगा। अब तेरी बहू तुझे गधे के रूप में इधर लाकर पुरुषोत्तम मास की शुरुआत से लेकर आखिरी दिन तक रोज सुबह गंगा स्नान कराए, खुद स्नान करे और तुझे खिलाकर एकटक करे, तो उसके पुण्य प्रभाव से तू गधे में से वापस असल रूप में आ जाएगा। इतना कहकर गाय तो मर गई। ब्राह्मण पुत्र टूटे हुए पैर से ससुराल गया। उसे नरम देखकर ससुराल वाले खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब कैसे नरम होकर लेने आए हैं। ब्राह्मण पुत्र ने गाय की सब बात अपनी पत्नी को कही। उसका श्राप और उस श्राप में से कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसका उपाय भी बताया। बाद में वह तुरंत ही गधा बन गया। बहू धर्मनिष्ठ थी। वह गधे को लेकर ससुराल आई। पुरुषोत्तम मास शुरू होते ही रोज सुबह गधे को लेकर गंगा नदी में स्नान कराती। बाद में खुद स्नान करके कथा सुनती, गधे को खिला के खाती। लोग यह सब देखकर मजाक करते हैं, परंतु बहू तो वह भली और उसका व्रत भला। इस तरह हर रोज बहू गधे को नदी पर ले जाती, उसे नहलाती, खुद नहा लेती। यह बात वहां के राजा के कान में गई। राजा ने सिपाहियों के साथ उस गधे को पकड़ मंगवाया। बहू रोती रोती राजा के पास उनके महल गई। राजा झरोके में खड़े थे, बाहर गधा बंधा हुआ था। बहू तो गधे के पास गई और शरीर पर हाथ फेरने लगी। बाद में राजा के सन्मुख होकर बोली, महाराजा, मेरा गधा मुझे वापस दे दो। उसे नहलाकर और खिलाने के बाद में मेरे खाने का नियम है। राजा कहता है, तू नदी में जाकर गधे को नहलाती है तो गंगा नदी का पानी उससे मैला होता है। गंगा नदी में सब ही लोग नहाते हैं। यह पुरुषोत्तम मास है, इसीलिए नहाने वाले की संख्या भी अधिक है। उसमें तू गधे को नहलाती है, यह ठीक नहीं है। बहू बोली, हे महाराजा,
मेरा यह गधा सामान्य गधा नहीं है, परंतु देवताई है। उसका सच्चा रूप देखना है तो पुरुषोत्तम मास खत्म हो तब आप मेरे घर आना। राजा के दिल में दया आई। उन्होंने गधा बहू को सौंप दिया। हर रोज के नियम तरह बहू ने गधे को नहलाकर खिलाकर पुरुषोत्तम मास खत्म किया। अब वह गाय माता के श्राप में से मुक्त होने की तैयारी में था। बहू ने गंगा जल का कलश भरकर लाई और गधे के पास खड़े रहकर प्रार्थना करने लगी, हे पुरुषोत्तम भगवान, यदि मैंने पूरा महीना संपूर्ण श्रद्धा से आपका व्रत किया हो तो गाय माता के श्राप से मेरे पति को मुक्त करके असली स्वरूप में वापस दो। इतना कहकर उसने 3 बार जल उस पर छिड़का, जिससे उसका पति असली स्वरूप में वापस आ गया। दूसरे दिन राजा रानी बहू के घर आए। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो बहू कोई युवान के साथ बात करती थी। यह देखा। बहू की नज़र राजा रानी पर पड़ते ही तुरंत बहू खड़ी हो गई। राजा रानी को नमन करने लगी। बाद में अपने पति को भी राजा रानी को नमन करने को कहा। आखिर बहू ने सब बात की। पुरुषोत्तम मास के व्रत स्नान का ऐसा अलौकिक महिमा जानकर राजा रानी ने आजीवन पुरुषोत्तम व्रत करने का संकल्प किया। गांव के लोगों को भी इस प्रसंग के बाद पुरुषोत्तम मास के व्रत के लिए बहुत आस्था और श्रद्धा बैठी। गंगा जल सम जल नहीं, जो पाप सबके धोए, पतित को पावन करे जो स्नान करते होए। सप्तम लिया रामावतार, रावण का किया संहार, मर्यादा का किया सार, श्री कृष्ण शरणम मम। अष्टम अद्भुत कृष्णावतार, धर्म का मर्म प्रकट करनार, भगवत गीता को गानार, श्री कृष्ण शरणम मम। नौवा बुद्ध का है अवतार, सत्य शोधक तप करनार, अहिंसा का गौरव करनार, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।